हेलो गाइस, की हाल चाल। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं मेज गॉड लाइक मैनेजमेंट के बारे में। तो बेसिकली हाल फिलहाल में कुछ ऐसा होता है कि मेज लाइव स्ट्रीम कर रहे होते हैं यूट्यूब में, और वहीं पर एक बंदे को ओपिनियन जानना होता है गॉड लाइक के बारे में, उनके मैनेजमेंट के बारे में, उनके प्लेयर के बारे में, एंड ओवरऑल उनका परसेप्शन क्या है गॉड लाइक को लेकर। देन यहाँ पर वो बात करते हैं मैनेजमेंट के बारे में, जहाँ पर वो बेसिकली ये बताते हैं कि उनको एज ए स्पोर्ट्स व्यूअर ये देख के बहुत बुरा लगता है कि गॉड लाइक फैंस इतना ज्यादा सपोर्ट करता है, उसके बाद भी गॉड लाइक के मैनेजमेंट साइड से इस चीज को एड्रेस नहीं किया जाता है कि टीम्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, प्लेयर्स में क्या चेंजेस हो रहे हैं, और क्या कोई ट्राई आउट लिया जा रहा है या नहीं लिया जा रहा। बिकॉज अपने हाल फिलहाल में नोटिस किया होगा कि गॉड लाइक के प्लेयर्स नेम चेंज करके खेलते हुए दिख रहे थे। एंड ऑल्सो मेज यहाँ पर एक और चीज के बारे में बात करते हैं। वो ये बताते हैं कि अगर ऐसे ही आप फैंस को एड्रेस नहीं करेंगे तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आपके पास फैंस नहीं रहेंगे, तब आप ये नहीं सोचो कि काश हमने एड्रेस कर लिया होता। बिकॉज बहुत लोगों का सपना होता है इतना बड़ा फैन बेस होना। आप डायरेक्टली उनका क्लिप्स देख सकते हो एग्जैक्ट वर्ड के साथ। Who are the players playing in Godly lineup today? Someone is saying Punk Godly. क्या फर्क पड़ता है बाबू, जब उनकी मैनेजमेंट को नहीं फर्क पड़ रहा है कि कौन खेल रहा है कौन नहीं खेल रहा है। जवाबदेही के लिए कोई मैनेजमेंट से है नहीं, खाली ऑडियंस ही है जो अपनी सारी कैलकुलेशन लगाती रहती है कि अच्छा ये खेल रहे हैं, अच्छा ये खेल रहे हैं, अच्छा ये खेल रहे हैं। बहुत बुरा लगता है, मजाक भी नहीं करूंगा, बहुत बुरा लगता है। देखो, एज अ स्पोर्ट्स वेवर मुझे बहुत बुरा लगता है कि कोई जवाबदेही के लिए है नहीं। कोई ये आके नहीं बता सकता कि भाई टीम में क्या चल रहा है, कैसे वो लोग खेल रहे हैं, आगे का प्लान क्या है। इतना बड़ा फैन बेस अगर आप ठीक तरीके से नहीं संभाल पा रहे हो तो क्या ही फायदा इतने बड़े फैन बेस का, किसी दिन ये सब गायब हो जाएंगे। तो अभी वो सही समय है जहां पर आप फैन बेस का अच्छा इस्तेमाल कर सकते हो, जहां आप अपने क्रिएटर्स को भी ग्रो कर सकते हो, जहां आपके स्पोर्ट्स प्लेयर भी बहुत अच्छे से ग्रो हो सकते हैं। तो आप वो सारी चीजें सोच ही नहीं रहे हो, आप उन सारी चीजों में जा ही नहीं रहे हो। तो कभी कभी ऐसा बुरा लगता है मुझे खुद भी देखकर कि यार, जब इतने सारे फैंस हैं जो आपको इतना सपोर्ट करने के लिए रेडी हैं, ठीक है, हर एक चीज में आपको इतना वो प्यार दे रहे हैं, तो एड्रेस करने में कितना कितना ही बड़ा इशू आता होगा। आपको एड्रेस ही तो करना है कि टीम में क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, टीम आगे का क्या प्लान कर रही है, कैसे आगे सारी चीजें चलने वाली हैं। तो वो भाई ऑडियंस को जानना होता है जब, ठीक है। बट वो है, यस, कभी कभी एज अ थर्ड पर्सन, एज अ व्यूअर देखकर बुरा भी लगता है कि भाई जब इतनी सारी चीजें हैं आपके पास, भाई लोग मरते हैं कि हमारे पास इतनी ऑडियंस हो। जो क्रिएटर्स हैं, जो ई स्पोर्ट्स प्लेयर्स हैं, वो ऐसा मतलब कितने सालों से वो घिस रहे हैं कि भाई 10 लोग आके मेरी स्ट्रीम देखें, 100 लोग आके मेरी स्ट्रीम देखें। वहां आपके पास अगर इतना ज्यादा बड़ा फैन बेस है, अभी आप उसको नहीं संभाल पा रहे हो, अभी आप उसको ठीक तरीके से एड्रेस नहीं कर पा रहे हो, तो ये तो आप ही की वो है, क्या बोलते हैं उसको, नुकसान। कल को नहीं रहेंगे तो याद करोगे कि भाई एक समय था जब लोग थे, जब सारी चीजें सपोर्ट करने के लिए रेडी थे, तब आप आगे आए नहीं। जब चले जाएंगे तो देखो, ये कोई, मैं अगेन बता रहा हूँ, ये कोई हेट वाला सीन नहीं है, आप इसको हेट के तरीके से ले भी नहीं सकते हो। अगर ले रहे हो तो चूतिया हो आप। ये मैं जेन्युइन एक थर्ड पर्सन जो ई स्पोर्ट्स देखना पसंद करता है, उसके पर्सपेक्टिव से मैं बोल रहा हूँ कि अभी वो समय है जहां पर एक्चुअली में आप ये सारी चीजें सही कर सकते हो। तो एक बार के लिए ठंडे दिमाग से सोचो कि कैसे आप उस पूरी टीम को सही कर सकते हो, आप ऑडियंस को कैसे और अच्छे तरीके से यूज में ला सकते हो। भाई मैं खुद यार, मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, मेरे पास इतनी ऑडियंस होती ना, मैं डेली बेसिस पर आकर स्ट्रीम पे बताता, अच्छा भाई ये चल रहा है, ये चल रहा है, ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। हम अपना एक बेस ऐसे बिल्ड करते हैं, ठीक है। बेस बिल्ड करने के बाद आप पैसा अंधा कमा सकते हैं, वैसा सीन है। अब इस चीज के बाद गॉड एलएमआर का उनका डायरेक्टली मैसेज आता है, जहाँ पर गॉड एलएमआर उनको ये बोलते हैं कि वो गॉड लाइक के बारे में बात ना करे, एंड अगर ऑडियंस पूछ भी रही हो फिर भी वो नाम ना ले, एंड अपने स्ट्रीम पर गॉड लाइक प्लेयर एंड मैनेजमेंट के बारे में कोई भी बात ना करे। एंड जब उनकी थोड़ी और कन्वर्सेशन होती है एलएमआर से, तो गॉड एलएमआर मेजी को एक और मैसेज करते हैं, एंड वो बोलते हैं कि आप खुद की टीम बनाओ और तब उनके ऊपर ओपिनियन दो। देन मेजी उस पर रिप्लाई करते हैं, आ रहा है कि हमारे टीम के बारे में आप बातचीत मत करो, और अगर ऑडियंस आपसे ओपिनियन पूछती है तो आप हमारे गॉड लाइक के बारे में ओपिनियन मत दो। पहली बात तो मैंने वहां गॉड लाइक का नाम लिया भी नहीं था, इसीलिए मैं गॉड लाइक का नाम लेता भी नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है ना फिर वही टेक्स्ट करेंगे कि हमारी टीम के बारे में बात मत करो, ऐसा हो गया वैसा हो गया। फ्रीडम ऑफ स्पीच गायब हो गई है, जैसे लग रहा है मैं किसी को गाली मार रहा हूं या जो भी कर रहा हूं, ठीक है। तो उनका है कि गॉड लाइक के बारे में आप बात मत किया करो अपने चैनल पर। भाई मैं क्यों ना बात करूं, क्यों ना बात करूं भाई। अगर मैं कह रहा हूं कि अगर ऑडियंस मेरे से जानना चाह रही है कि उस टीम के चीजों में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, तो मैं क्यों बात ना करूं भाई। हम सारी टीम के बारे में बात करते हैं, हम हर एक प्लेयर के बारे में बात करते हैं, प्लेयर छोड़ो, हम प्लेयर के गेम प्ले के बारे में बात करते हैं ना, कि कौन सा प्लेयर कैसा खेल रहा है, कैसी नहीं कर रही है। ऑडियंस जानना चाहती है कि टीम उनकी कैसी खेल रही है, कैसी नहीं खेल रही है। मैं अगर आपके बारे में कुछ गलत बोलूं, फिर उसके बाद आप मेरे को बोलो कि भाई हमारी टीम के बारे में बात मत करो, चीजें मत करो, तो मुझे एक बार के लिए समझ में भी आता है अभी मैंने क्या गलत बोल दिया कि भाई उनकी मैनेजमेंट उनको एड्रेस नहीं करना चाहती। तो ऑडियंस एड्रेस नहीं कर रहे हैं, वो लोग तो नहीं कर रहे हैं, उसमें गलत क्या है।
उसके लिए अगर आप मेरे को व्हाट्सएप पे टेक्स्ट करके बोल रहे हो कि भाई आप अपनी एक और खोलो और अपनी टीम चलाओ, तो अलग ही सारी चीजें चल रही हैं। सिंपल सी चीज है यार, ये तो बिल्कुल वो वाली चीज हो गई कि खुद की और खोलो और खुद का बोलो। मतलब अच्छी खासी लाइनअप है आपके पास, अच्छा खासा पोटेंशियल है आपके पास, अच्छी खासी व्यूवरशिप है आपके पास, लोग आपको इतना सपोर्ट कर रहे हैं, चीजें कर रहे हैं, सब कुछ एकदम चंगा सी चल रही है। वहां पर अगर आपको कोई बोल दे कि भाई एटलीस्ट ऑडियंस को तो आप एड्रेस कर सकते हो, ना ही करो यार, मेरा क्या मतलब है। मैं तो गॉड लाइक के बारे में बात भी नहीं कर रहा था भाई। किसी ने बोला, सुपर चैट किया, पूछा, मैंने बोल दिया कि भाई ऑडियंस का क्या करना है जब मैनेजमेंट ही नहीं कर रही है उस चीज को एड्रेस। भाई ये जमाना जा चुका है अमर भाई। अगर आप स्ट्रीम देख रहे हो, आई होप आप स्ट्रीम देखोगे, व्हाट्सएप पे तो टेक्स्ट कर ही रहे हो, बट मैं आपके और के बारे में कुछ गलत नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। ना मैंने किसी अभद्र भाषा का यूज किया है, ना ही मैंने कोई गलत चीज बोली है। जो चीजें चल रही हैं, जो लोगों को दिख रहा है, लोग मेरे से पूछते हैं, मैं उनको बताता हूं, दैट इज ऑल। ये एक सिंगल ऑर्ग के बारे में नहीं है, ठीक है। जितने भी हैं, सोल के बारे में भी लोग पूछते हैं, एक्सपार्क के बारे में भी लोग पूछते हैं, रेवेन्यू एक्सपार्क इनफैक्ट उनके बारे में पूछते हैं, और ओरांगुटान के बारे में पूछते हैं, सबके बारे में वो पूछते हैं, मैं बताता हूं, ठीक है। पर अगर आप उसमें मेरे को ये बोलो कि नहीं नहीं हमारे तो टीम का नाम ही मत लो, आप कोई बहुत बाहरी दुनिया से नहीं आए हो, आप भी यहीं के हो, ठीक है। तो ऑडियंस अगर मेरा ओपिनियन जानना चाह रही है तो मैं उनको ओपिनियन दे रहा हूं, वो भी सही तरीके से दे रहा हूं। तो अगर आपको इससे दिक्कत है तो आपकी गलती, मेरी दिक्कत नहीं है वो, ठीक बात है। ऑडियंस मेरे से पूछेगी, मैं उसका ओपिनियन दूंगा, बात खत्म हो गई, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें मैं कोई गलत चीज कर रहा हूं या फिर इसमें मैं किसी को भड़का रहा हूं। और ये ऑडियंस को भड़काने वाला इल्जाम मेरे ऊपर मत लगाओ कि मैं ऑडियंस को भड़का रहा हूं। जरा एक बार के लिए शांतिपूर्वक आप सोचो कि क्या सच में मैं ऑडियंस को भड़का रहा हूं। ये क्या बात हो गई, मैं ऑडियंस को भड़का रहा हूं। अरे उसने मेरे को पूछा कि भाई कौन है कैसे, मैंने बोला कि भाई मुझे नहीं पता है, कुछ नई चीज है, जब वो खुद एड्रेस नहीं कर रहे तो उसमें मैं क्या करूं। फिर मैंने भाई असली चीज बोली कि आपके पास इतना व्यूवरशिप है, आपके पास इतना फैन बेस है, आप वो सारी चीजों से गिफ्टेड हो जो लोग ड्रीम करते हैं कि भाई मेरे पास ऐसा हो, मेरे पास ये सारी चीजें हो। आप उस सारी चीजों की उतनी वैल्यू नहीं कर रहे हो। तो मेरा अपना खुद का ओपिनियन है, ये एक पब्लिक प्लेटफॉर्म है, ना मैं आपको उसमें कुछ गलत बोल रहा हूं, ना मैं उसमें कोई गाली गलौज कर रहा हूं। सामने वाला ओपिनियन पूछा, मैंने ओपिनियन दिया, आपको पसंद नहीं आया, आप मत लो ओपिनियन। पर ये चीज कहना कि मेरी टीम के बारे में बात मत करो, गॉड लाइक का नाम मत लो अपनी स्ट्रीम पे, ब्रो दिस इज इंडिया ब्रदर। गलत जगह फिर आप शायद रह रहे होगे, अपनी डाल दें उसमें कि नहीं डाल दें, फिर तो आप नहीं पूछते हो, फिर तो आप यूज करते हो डायरेक्टली। कास्टर्स कुछ अच्छी बात बोल देंगे, कुछ तारीफ कर देंगे, चीजें हो गई हैं आपके और के लिए कुछ बढ़िया बोल दिया तो आप तो तुरंत कट पेस्ट डालो, क्लिप बन गई, चीजें हो गई, फिर तो आप नहीं पूछते उन सारी चीजों के बारे में। आप, मैं बता रहा हूं ना कि आप इस चीज पर ना फोकस करके कि दूसरे क्या बोल रहे हैं, आप इस चीज पे फोकस करो ना कि आप अपनी टीम को कैसे अच्छा बना सकते हो। आप एक्चुअली में बहुत अच्छा कर सकते हो, आपके अंदर वो पोटेंशियल है, आपकी टीम के अंदर वो पोटेंशियल है, आप अच्छा कर सकते हो। बट जब तक आप ये सोचते रहोगे कि यार सामने वाला क्या बोल रहा है, ऐसे कैसे बोल रहा है, ये चीज हम गलत तरीके से ले सकते हैं, तो फिर उसमें आपका ही नुकसान है भाई, उसमें मेरा कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। अगर अभी आप फिर ये बोलोगे कि ठीक है हमारा नुकसान है, आप हमारे बारे में बात मत करो, तो आप अपने फैंस को कह दो मेरे चैट सेक्शन में गॉड लाइक से रिलेटेड सवाल ना पूछें, ठीक है। या तो कहो तो मैं गॉड लाइक का नाम चैनल से म्यूट कर देता हूं, ठीक है, फिर गॉड लाइक का कोई सवाल नहीं आएगा, ठीक बात है। अभी कर देता हूं, फिर गॉड लाइक का सवाल नहीं आएगा, फिर हम गॉड लाइक से रिलेटेड कोई भी सवाल का आंसर नहीं करेंगे, ठीक है। व्यूवरशिप मेरी तब भी आएगी अगर आप ये सोचते हो कि गॉड लाइक का नाम लेके चीजें करके मैं व्यूअरशिप उठाता हूं, बाबू आप गलत हो। लोग मुझे, मेरी ओपिनियन और मेरा जो एनालिसिस करने का तरीका है, लोग उससे मुझे पसंद करते हैं। मैं किस टीम के लिए बोल रहा हूं, क्या सपोर्ट कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, उसके लिए लोग मुझे पसंद नहीं करते, उसके लिए
1000 और लोग बैठे हुए हैं जो उनको बोल रहे हैं, जो चीजें कर रहे हैं वो हैं उधर, ठीक। देन लास्टली मेज अपने चैनल से गॉड लाइक एंड गॉड एलन 2 वर्ड्स को परमानेंटली ब्लॉकलिस्ट कर देते हैं, वो आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। अच्छा करेंगे आप जीवन में अपने, मतलब हद। ऐसी मेरी एक्स करती है, आप पे शोभा नहीं देता। क्वेश्चन आंसर और क्रिटिकल आंसर पे ही डिपेंडेंट है। अच्छा एक और सुपर चैट आ रहा है, रुको यार। देखो सिंपल सी बात है, अगर आप किसी एक पे ओपिनियन, देखो हर जगह है भाई, मजाक नहीं कर रहा हूं। क्रिकेट इतना बड़ा है, ठीक है, वहां पर 10 लोग होंगे, 1000 लोग होंगे, मतलब आप ऐसा मान लो कि 10,000 20,000 से ज्यादा लोग होंगे जो यही काम करते हैं, ठीक है, जो अपनी ओपिनियन एंड बाकी सारी चीजों पर लेकर चलते हैं। भाई मैं क्या हूं? मैं कुछ नहीं हूं, आई एम जस्ट अ कास्टर। तो आप एक कास्टर्स की बात पे इतना ध्यान देने से अच्छा कि भाई आप अपने टीम पर ध्यान दो। बोलने के लिए तो 1000 लोग बहुत सारी चीजें बोलते हैं भाई, मेरे अगेंस्ट 1000 लोग 1000 चीजें बोलते हैं, मेरे अगेंस्ट पूरी दुनिया खड़ी हुई थी। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं ना भाई कि आप इन सारी चीजों पर ध्यान देने से अच्छा है कि इन सारी चीजों पर ध्यान दो कि भाई आप कैसे उसको बेटर कर सकते हो। अब ये सारी चीज होने के बाद पंक की तरफ से एक ब्रॉडकास्ट मैसेज देखने को मिलता है कि वो आज के दिन लाइव आकर टीम अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जिस पे गॉड लाइक के फैंस काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। सो गाइस, हमें जो ये मैटर देखने को मिला उसमें आपकी क्या ओपिनियन है उसे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। बाकी गाइस, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर कांग्रेचुलेट करते हैं होगा स्पोर्ट्स को ऑन क्वालिफाइंग फॉर PMWC 2025 ग्रैंड फाइनल। सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।